हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो इसमें लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आप ऐसा आम का बगीचा बनाए। मैंगो ग्रो का मतलब है आम का बगीचा, जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की दुगनी होनी चाहिए और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम मान लेते हैं कि एक आम का बगीचा है और इसकी लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। तो इसने कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है, तो अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, और इसने हमसे ये भी कहा है कि जो इसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इंटू रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो पहले हमने जो यहाँ पर माना है उसको लिख लेते हैं। सो क्या माना हमने, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखेंगे हम, आप लिख लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज x मीटर। एंड अगर ब्रेथ x है तो ऑब्वियसली जो लेंथ है वो इसका दुगना हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि उसने दिया हुआ है हमें कि जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया की जगह हम लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। और लेंथ कितनी है यहाँ पर, 2x है, और ब्रेथ कितनी है, x है। ठीक है ना, यहाँ पर फॉर्मूला में हमने वैल्यू अप्लाई कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और ये जो 800 है वो एज इट इज लिख दिया। मीटर स्क्वायर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया इक्वल में 800। ये 2 को इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पर तो x मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस रूट में 400 मिल जाएगा। आपको पता ही है कि जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दो वैल्यूज मिलती है। ठीक है, अब 400 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 होगा, सबको पता है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज मिली है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसको अलग अलग लिख लेते हैं पहले, एक बार x की वैल्यू 20 और एक बार x की वैल्यू माइनस का 20। अब x किसको माना है हमने, x हमने इसकी ब्रेथ मानी है ना, यानी कि चौड़ाई मानी है। तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो नेगेटिव तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू 20 ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमें ब्रेथ मिल गई इसकी, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस जो ब्रेथ है वो तो मिल जाएगी हमें 20 मीटर, और लेंथ मिल जाएगी हमें इसकी दुगनी, यानी कि 20 इंटू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अब हमें ब्रेथ भी मिल गई, लेंथ भी मिल गई। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है। अगर हमें यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं मिलती ना, दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो हम कह देते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।